नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं। 10 बजे रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं हम उत्तराखंड खजाना क्लास। तो देखिएगा, ये वीडियो की हम बात करें तो रोजाना आपको 10 बजे मिलती है, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षा वीडियो का तो पेपर हो चुका है। फिलहाल आपका पटवारी, लेखपाल, उत्तराखंड कांस्टेबल, एसआई, वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पिछली जितनी भी वीडियो हैं, आपका प्यार बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है, आप लगातार कमेंट कर रहे हैं। आज भी आपको कमेंट करना है कि आज आप किस प्लेस से हो, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और आपका नाम क्या है। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना है नाइस वीडियो, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। साथ ही साथ एक बात और कहूँगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि जितने भी पीडीएफ आपको मिलेंगी वो टेलीग्राम पर ही मिलेगी वीडियो के बाद में। क्वेश्चन बढ़ेगा, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य देवर भाभी के प्रेम के आधार पर गीतमय नृत्य है? तो ये नृत्य आपका बो सरेला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम बात करें, आज की वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है, चंद वंश के समय प्रसिद्ध कारावास सिराकोट कहाँ स्थित था? तो देखिएगा, ये आपका स्थित था सिराकोट गंगोली हाट नहीं, जो आपका डीडी हाट है, पिथौरागढ़ का डीडी हाट क्षेत्र है, यहाँ पर था आपका प्रमुख कारावास। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, डीडी हाट। क्वेश्चन नंबर 78 है, कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमीशन के काल को कहा जाता है? तो ये कहा गया आपके गोवान के। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 79 है, मंगलेश डंगवाल का संबंध किससे? कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं और इसको लेखक लगा देते हैं। देखिएगा, एक है मंगलेश डबराल जी और एक है मंगलेश डंगवाल जी। मंगलेश डबराल जी आते हैं साहित्य से और मंगलेश डंगवाल आपके आते हैं गायक क्षेत्र से। तो क्वेश्चन नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वाटरमैन ऑफ द उत्तराखंड कहा जाता है सच्चिदानंद भारती जी को। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, सच्चिदानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटकोट का किला कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, भाटकोट का किला हमारा स्थित है बच्चों पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आज की वीडियो में भी लगभग आपका 35 से 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चंद राजा ने औरंगजेब को अनेक पर्वतीय पक्षियों को उपहार स्वरूप दिया था? तो हम बात करें बच्चों, तो ये राजा थे आपके बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने अनेक पर्वतीय पक्षी उपहार दिए थे औरंगजेब को। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर हम बात करें बाज बहादुर चंद के बारे में, तो सभी को पता होगा, बाज बहादुर चंद ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना शासन मुगल साम्राज्य की तरह चलाया था। और ऐसा कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि उत्तराखंड में चंद वंश में जजिया कर लगाने वाला भी पहला राजा बाज बहादुर चंद ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानपुर शिल्पकला विकास समिति कहाँ स्थित है? तो दानपुर शिल्पकला विकास समिति बच्चों हमारी बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्सर और हरिद्वार जंक्शन जो रेलवे जंक्शन है, इसको कब आपस में जोड़ा गया है? तो आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। लक्सर और हरिद्वार को जोड़ा गया था 1896। लक्सर और हरिद्वार आपका आएगा 1896 में, और आपका हरिद्वार और देहरादून आएगा 1900 में। तो दोनों फैक्ट याद करने बहुत बार आते हैं। नंदौर वन्यजीव विहार जो कि उत्तराखंड का सबसे नवीनतम वन्यजीव विहार है, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? तो बच्चों वर्ष 2012 में नंदौर वन्यजीव विहार का गठन हुआ था। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए कि ये जो क्वेश्चन है आपका BS नेगी जी की बुक और परीक्षा माणी की बुक का मिक्सअप है, और ये दोनों ही बुक सबसे बेस्ट है उत्तराखंड की तैयारी के लिए। क्वेश्चन है, ये जो पद्मश्री सम्मान है किन्हें किन्हें दिया गया? तो देखिएगा, प्रेमचंद शर्मा और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय, अगर हम बात करें इन दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 86 का हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुखिया हैं, तो ये हैं आपके संजय गुंजियाल जी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर के डांडा या शेरों का डांडा आपको देखने को मिलेगा। शेरों का डांडा जो कि नैनीताल में स्थित है, यहाँ पर राजकीय वेधशाला का निर्माण कब किया गया था? देखिएगा, राजकीय वेधशाला की हम बात करें, वैसे तो इसका निर्माण 1954 में वाराणसी में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय शेरों का डांडा पहाड़ी पर किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 1955 में। तो क्वेश्चन में हमारा आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1955। वैसे ही स्थापना आएगी तो 54 में आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवार काल में ग्रामीण करों को एकत्रित कर थोकदारों को कौन भेजता था? तो आपने ये पढ़ा होगा पवार कालीन के समय, तो ये कार्य करता था प्रधान।
ऑप्शन डी हमारा सही। प्रधान का कार्य क्या था? ग्रामीण करों को एकत्रित करना और थोकदार को भेजना, उसके बाद यहाँ से राजा पे पहुँचता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था? तो ये किया गया था बच्चों आपका 1929 में। आप सभी को पता होगा नायक जाति की उत्पत्ति भारती चंद के समय हुई थी। पहले राजा थे भारती चंद ऐसे जिन्होंने डोटी पर आक्रमण किया था। जब इन्होंने डोटी यानी कि नेपाल पर आक्रमण किया भारती चंद ने, तो इन्होंने सेना अपने चारों तरफ बिछा दी नेपाल की। तो अब ऐसा तो था नहीं कि 2-4 दिन में नेपाल हार जाएगा, डोटी हार जाएगा। तो लगभग इस समय लग गए थे पूरे 12 वर्ष। और 12 वर्षों की हम बात करें तो सैनिक जब वहाँ पे थे तो उन्होंने क्या कार्य किया, एक प्रथा चला दी जिसको नाम दिया कटकाली प्रथा। भारती चंद ने एक प्रथा चलाई कटकाली प्रथा, और कटकाली प्रथा के तहत नियम बना दिया कि जो भी भारती चंद के सैनिक हैं और डोटी को चारों तरफ से घेरे हुए बैठे बहुत वर्षों से, तो वो इस क्षेत्र की महिलाओं के साथ रह सकते हैं, इनसे प्रेम संबंध बना सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब उनसे प्रेम हुआ, विवाह हुआ, तो उनके जो संतान उत्पत्ति हुई थी उन्हें क्या कहा गया? नायक जाति। नायक जाति यहीं से बन के आई थी। बाद में क्या हुआ, 12 वर्षों के बाद तो चंद सैनिक तो भाग गए, लेकिन ये इसी जगह रह गए और इन्हीं क्या कहा गया? आपका नायक कहा गया। और उसके बाद में हम बात करें, कई इनके लिए कानून बनाए गए थे इनके उद्धार के लिए, इनका अच्छे तरीके से विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी के अध्यक्ष डी पंत जो थे, इनका निजी पेशा क्या था? तो इनका निजी पेशा एक शिक्षाविद थे। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे तीव्रता का भूकंप जिसकी तीव्रता 9 रिएक्टर थी, ये कब आया था? तो देखिएगा, पहले तो मैं बता दूं, ये आपका बद्रीनाथ चमोली में आया था और ये आया था आपका 1 सितंबर 1809 में, सॉरी 1 सितंबर 1803 में, जिसकी तीव्रता थी 9 रिएक्टर। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिथौरागढ़ तिब्बत के बीच दर्रा नहीं है? तो अगर हम इसकी बात करें, लातू धुरा दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत के मध्य नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पे स्थित है? तो सूर्यप्रयाग की हम बात करें तो मंदाकिनी और लस्सर नदी के संगम पे है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्यप्रयाग मंदाकिनी और लस्सर नदी के संगम पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? तो विकल्प जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किया गया था शैलेश मटियानी जी के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमगंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 96, हिमगंगा के नाम से जाने जाने वाली जो नदी है बच्चों, वो है हमारी पुष्पावती नदी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमगंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? पुष्पावती नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैती गिरथी कामत किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो जैती गिरथी कामत की अगर हम बात करें तो ये बच्चों हमारा पश्चिमी धौली गंगा की नदी है। ऑप्शन डी हमारा सही है। बाकी आपको अपने नंबर भी मिलाने के आपको कितने मार्क्स का इसमें आता था इस टेस्ट में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का पूर्ण आंतरिक जिला नहीं है? पूर्ण आंतरिक जिला की हम बात करें तो आपको पता होगा, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। पूर्ण आंतरिक जिले उन्हें कहा जाता है, ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य या अन्य देश से सीमा ना बनाए, वो होते हैं आपके पूर्ण आंतरिक जिले। ये आपके हम बात करें, मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक बार्टर ट्रिक, अगर आपको याद हो, बार्टर ट्रिक की हम बात करें, वैसे आपका बैस आएगा बागेश्वर, एस आएगा अल्मोड़ा, टैस आएगा टिहरी और रैस आएगा रुद्रप्रयाग। तो पूर्ण आंतरिक जिला नहीं है, बागेश्वर भी है देखो, उसके बाद में टिहरी भी इसमें है, रुद्रप्रयाग भी है, लेकिन चंपावत नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका आ जाएगा, चंपावत पूर्ण आंतरिक जिला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन चुका है, गुलदस्त तवारीख कोह टिहरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मियाँ प्रेम सिंह जी, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन डी हमारा सही है, गुलदस्त तवारीख कोह टिहरी। अगला क्वेश्चन है, वन आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला। यहाँ वन आंदोलन उन्होंने मालूम किया, याद रखिएगा, कई बार हम गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में। तो ये आपके दुर्गा देवी जी हैं जो वन आंदोलन के तहत सबसे पहले जेल गई थी। ऑप्शन बी हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरु जोगी हास्य नृत्य किस उत्सव पर किया जाता है? तो देखिएगा, अगर हम आप बात करें, आपने रम्माण उत्सव का नाम सुना होगा जो कि यूनेस्को सूची में भी शामिल हो चुका है। तो रम्माण उत्सव में बच्चों कई सारे नृत्य किए जाते हैं और उसमें आपका कुरु जोगी जो नृत्य है वो हास्य है, यानी कि जो कुरु जोगी होता है एक रूप लेकर आता है और अपने ऊपर ऐसे एक प्रकार से वस्त्र धारण किए होते हैं जो एक प्रकार से हास्य होते हैं। इसको देखने वालों को हंसी आती है। ये अपने ऊपर कई तरह के वस्त्र पहने होते हैं। तो ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि कुरु जोगी जो हम हास्य नृत्य करते हैं या किस उत्सव में किया जाता है? तो बच्चों रम्माण उत्सव में किया जाता है। रम्माण उत्सव को आपको पता होगा 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है? तो बच्चों ये कहा गया है हमारा चंद्रबदनी मंदिर को।
चंद्रवदनी मंदिर जो कि अगर हम बात करें टिहरी गढ़वाल में स्थित है, तो इसको भुवनेश्वरी पीठ भी कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। बाकी आपको याद कर लेना है, भुवनेश्वरी महिला आश्रम आपका कहाँ पर आता है, टिहरी गढ़वाल में। याद करके चलना, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ पर आएगा, टिहरी गढ़वाल में। पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ पर आएगी, पिथौरागढ़ में। और पाताल रुद्रेश्वर गुफा बच्चों आएगी हमारे चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है। तो प्रकटेश्वर गुफा की बात करें बच्चों, तो ये हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी की हम बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा जिला के क्रम में दूसरे नंबर पर आता है उत्तरकाशी। पहले पे चमोली है, 80 30 क्षेत्रफल है, और इसी क्रम में दूसरे नंबर पर आता है उत्तरकाशी, 80 16 इसका क्षेत्रफल आ जाता है। तीसरे पे पिथौरागढ़ जिसका क्षेत्रफल है 70 90। फिलहाल आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने कब नंदा देवी का सफल आरोहण किया था। तो हर्षवंती बिष्ट की हम बात करें तो बच्चों 1981 में अगर हम बात करें, इन्होंने सफल आरोहण किया था नंदा देवी का। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाकी आप सभी को पता होगा एवरेस्ट का। यहाँ पे नंदा देवी की बात चलिए, अगर एवरेस्ट की बात आएगी, एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला पूरे भारत की तो आएंगी बछेंद्री पाल जी। 24 मई 1984 को फतेह किया था। उत्तरकाशी की रहने वाली हैं, उत्तराखंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल 1960-70 के हिप्पी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें, एक मंदिर है तो देखिए, अगर हम बात करें हिप्पी आंदोलन के बारे में, तो देखिएगा हिप्पी आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो आप सभी को पता होगा हाँ, हिप्पी आंदोलन की बात करें तो आपको पता होगा कसार देवी मंदिर है अल्मोड़ा में, और कश्यप पहाड़ी पे स्थित है। तो इसी क्षेत्र में इसी मंदिर के समीप आपका हिप्पी आंदोलन को चलाया गया था। क्वेश्चन 18 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। आपको याद करना है, कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडुआ अनाज को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपने नाम सुना होगा मंडुए का बारे में, मंडुआ और कोदो आपने कई बार नाम सुना होगा। तो बच्चों हम बात करें, मंडुए को कोदो के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोदो। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, मंडुआ को कोदो के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल बच्चों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी। तो ये तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। हैप्पी क्लब की स्थापना बच्चों 1903 में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, हैप्पी क्लब की स्थापना 1903। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम की विधानसभा चुनाव के बाद गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। तो देखिएगा, अगर हम बात करें, इनको चुना गया था तीसरी विधानसभा के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। तीसरी विधानसभा के बाद गोविंद सिंह कुंजवाल जी विधानसभा अध्यक्ष बने थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें, देखिएगा, अभी वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हैं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष है प्रकाश पंत जी, और पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष है यशपाल आर्य जी। ये सारे फैक्ट याद करने मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों में सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायतों में आपकी अधिकतम जो संख्या होती है बच्चों वो होती है 15। 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना
अध्यक्ष बनने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो बिपिन चंद्र जोशी जी। ये क्वेश्चन तो बहुत बार बन चुका है। थल सेना के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति उत्तराखंड से बिपिन चंद्र जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया दूज के दिन किस स्थल में बैलों के टीके के साथ बग्वाली का टीका किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका बग्वाली चोड़। ये कई बार हम गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसको आपको याद करने हैं, बग्वाली चोड़। इसका अंतिम क्वेश्चन आने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, बग्वाली चोड़। बग्वाली चोड़ हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का क्वेश्चन है, नीलेश्वर पर्वत बागेश्वर में है जबकि नीलेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो आपने नील पर्वत का नाम सुना होगा, हरिद्वार में ही है। तो इसके निकट ही आपका स्थित है नीलेश्वर मंदिर। तो वर्तमान में अगर हम बात करें ये हरिद्वार में स्थित है। ऑप्शन सी ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, हरिद्वार। तो ये थी आज की